नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन को यदि हम 3 शब्दों में बांधें तो वो 3 शब्द होंगे कल, आज और कल। हमारी पूरी जीवन यात्रा इसी में पूरी हो जाती है। कल हमने जीवन की शुरुआत की थी, आज हम जो हैं, जहाँ हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं और कल कुछ और करते हुए हम जीवन के अंत में पहुँच जाएंगे। कल हमने जो किया था उसका परिणाम हमारा आज है और आज हम जो करेंगे उसका ही परिणाम आने वाला कल होगा। इसीलिए जो आज में रह कर के बहुत गहराई से अपने जीवन के कर्मों को करता है उसका जीवन श्रेष्ठतम बनता चलता है। तो इसीलिए आज के पूरे सबरंग में हम कल, आज और कल पर ही चर्चा करेंगे। आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जो औरों को अग्रसर करे वो स्वयं को विकसित करे। हर एक मनुष्य ईश्वर के दिए हुए कई गुणों से सज्जित है। स्वयं से अनभिज्ञ होने के कारण ही कभी कभी हम दूसरों से स्वयं की तुलना कर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे गुण जागृत हो जाते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हुए परिपूर्ण और समृद्ध बन जाते हैं। आंतरिक गुणों से परिपूर्ण होने के बाद हम निस्वार्थ भावना से भर जाते हैं और तब हमें यह महसूस होता है कि औरों को भी एक अवसर प्रदान करना चाहिए। और वास्तव में यही भावना हमें सबसे आगे ले जाकर सबका अग्रणी बनाती है। ईश्वर ने भी यही कहा है कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। इसीलिए जब आप औरों को अग्रसर करेंगे तब वे सभी मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक सर्वे के अनुसार हम 80% अपने पास्ट में रहते हैं, 15% अपने फ्यूचर में रहते हैं और केवल 5% हम अपने प्रेजेंट में रहते हैं। अब विचार करें, 80% हम अपने पास्ट में रहते हैं तो पास्ट में क्या करते हैं, अर्थात वर्तमान में रहते हुए पास्ट की किन बातों पर विचार करते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ये चीज़ ऐसी होती तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता, इसके कारण ये नुकसान हो गया, आदि आदि इत्यादि। मतलब हम गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहते हैं। व्यर्थ, अनावश्यक और दुखदाई बातों का ही सिमरण करते हुए हम अपने वक्त को जाया करते हैं। और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जितना ज़्यादा हम व्यर्थ, अनावश्यक और दुखदाई विचारों में रहते हैं उसी प्रकार की इमोशंस हमारे अंदर जागृत होते हैं और हम मन और तन से बीमार होते चले जाते हैं। हमें बहुत गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों कि कहीं हम अपने कीमती वक्त को और अपने अमूल्य स्वास्थ्य को इन पास्ट की दुखदाई बातों का विचार करके, व्यर्थ और अनावश्यक गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ करके अपनी कीमती इस समय को और स्वास्थ्य को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, किल तो नहीं कर रहे हैं। ज़रा इस पर गौर करें, चेक करें कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये सही है। ओम शांति दोस्तों, स्वास्थ्य वो अमोल निधि है कि कहा भी जाता निरोगी सुख, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया कहते हैं ना। पर काया 2 हैं, एक सूक्ष्म काया है, एक स्थूल काया है। सूक्ष्म काया हमारा मन है, स्थूल काया हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। इसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। उसमें भी जल का परसेंटेज 70% है दोस्तों। और सूक्ष्म काया जो है हमारा मन है, मन अर्थात हमारी टीम। मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो जैसा हमारा मन अगर हमारा पॉजिटिव है, हमारा टीम पॉजिटिव है, तो हमारा जो मन सूक्ष्म काया एकदम स्वच्छ होती है, लाइट, बहुत हल्कापन और बहुत ही एक उसमें ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट और शक्तियों की लाइट
सात शक्तियों से भरपूर लाइट। वो लाइट का मतलब कोई फिजिकल लाइट नहीं है, वो एक अंदर से अवेयरनेस, वो एक प्रॉपर वे ऑफ फंक्शनिंग, वो हमारे अंदर पूरी एनर्जी फ्लो करती है। तो ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर हर विचार में, हर भावना में, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारे वायुमंडल में और हमारी स्मृतियों में, हमारे बिलीफ सिस्टम में वो एनर्जी, ज्ञान की एनर्जी, पवित्रता की एनर्जी, शांति की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी, खुशी, आनंद, शक्तियों की एनर्जी से हम फ्लो करते हैं। और इसी को हम एंजल भी कहते हैं दोस्तों, फरिश्ता भी कहते हैं। तभी हम कहते हैं तो या तो आदमी से फरिश्ता जैसा लगता है, इसका व्यवहार न्यारा प्यारा है, ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो जितना आप अपने को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने सत्य स्वरूप में टेकेंगे, अपने को अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु एनर्जी, पॉइंट ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे, और उस परम सत्य पावर हाउस जो परमात्मा है, वो जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, उससे कंबाइंड रहेंगे सर्व संबंधों की महीन सार के साथ। तो दोस्तों, आपके अंदर सदा ही सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हर विचार, हर भावना, हर वृत्ति, स्मृति में भरी रहेंगी, और आप बहुत ही हल्का महसूस करते रहेंगे, और आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी, आप जो सोचेंगे हो जाएगा। आपको वही थॉट आ रहेगा जो होने वाला होगा। आपकी जो निर्णय शक्ति है वो एक्यूरेट हो जाएगी, आप सत्य को परखने की शक्ति एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, और हर काम में आप सफलता महसूस करेंगे। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आप स्वस्थ और खुश मरण चाहते हैं, परफेक्ट रहना चाहते हैं, सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं, तो अपनी टीम को पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। ओम शांति। हम भी यदि पास्ट में रहते हैं 80% मान भी लें, तो हम अपनी अच्छी और सुखदाई बातों को क्यों नहीं याद करते। आज से हम ये ज़रूर ठाने मित्रों कि अच्छी बातें जो हुई हैं उन्हें हम याद करेंगे, उनसे प्रेरित होंगे और उन्हें बार बार दोहराएंगे। और साथ ही साथ यदि कोई बुरी बात हुई भी है तो उससे शिक्षा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये है पास्ट का सही सदुपयोग। जो चीज़ें हुई हैं सीख करके प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ें, और जो सुखदाई बातें हुई हैं उन्हें अपने जेहन में संजो लें। आज से हम यही करेंगे, ये अवश्य हम ठान लें। सादर प्रणाम, वंदे मातरम, नमस्कार, जय भारत। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपसे विचार मंथन करने के लिए, अपने विचार आप तक पहुँचाने के लिए, आपके द्वारा प्रदत्त सुझावों से अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए, उस सेगमेंट में जिसका नाम है ज़रा ये भी सुनो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतवर्ष में किसी से अपरिचित नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे तो बस से जाते थे, उनके पिताजी उन्हें किराया दिया करते थे। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि घर से थोड़ी दूर पर एक गरीब भिखारिन बैठी रहती है और रोज भिक्षा मांगती रहती है। अच्छा नहीं लगा सुभाष चंद्र बोस जी को, तो सुभाष चंद्र बोस पैदल स्कूल जाने लगे, और जो किराया उनको उनके पिताजी देते थे वो किराए की राशि वो इकट्ठे करते चले गए, और बाद में उन्होंने उस भिखारिन को एक छोटा सा पुष्प बेचने का रोजगार खुलवा दिया। इस तरह से भिक्षावृत्ति को दूर करने का प्रयास करते हुए एक रोजगार मूलक व्यवस्था उस गरीब माता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कर दी। ये बचपन की घटना है उनके। और सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचे, प्रेसिडेंट्स कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, और इस दरमियान एक घटना ये हो गई कि कुछ अंग्रेज़ों ने मिलकर एक भारतीय बच्चे को ब्लैक मंकी कहते हुए मारने की कोशिश की, तो भारतीय बच्चे ने अंग्रेजी बच्चों को ही पीट दिया। अब ये बात जब प्राचार्य को पता चली, तो प्राचार्य भी अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीय बच्चों को दंड देने की एक पेशकश की, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, और ये कहते हुए विरोध किया कि अभी तक तो हम यही देखते थे कि फिरंगी भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन प्रताड़ना का उत्तर एक भारतवंशी ने देकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आज़ादी की लड़ाई के तरह तरह के रंग हैं। सुभाष बाबू का रंग भी बड़ा निराला और बड़ा ही विरल है। इसलिए जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो बरबस ही हमारे हाथ सैल्यूट की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं जय हिंद,
और याद आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे ब्रह्मा बाबा भी जो दादा लेखराज के रूप में जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश किया, उनका भी कहन कमोबेश यही है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, तुम मुझे थोड़ा सा समर्पण दो, तुम मुझे थोड़ा सा विश्वास दो, मैं तुम्हें सद्गुणों का खजाना दूंगा, मैं तुम्हें बेहद का सम्राट बना दूंगा। ओम शांति। और कहा भी गया है कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसे तोहफा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि सचमुच ये तोहफा है। इसे सही सही इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य को भी तोहफा नुमा बना सकते हैं, तूफान नहीं। तो क्यों ना अपने प्रेजेंट में रहें मित्रों। आज के दिन एक होमवर्क कर लें, अपने आप को देखें, थोड़ी देर शांति में बैठकर, घंटे 2 घंटे में एक बार आप बैठें और देखें किस प्रकार के विचार मेरे चल रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, या फिर पास्ट में हूँ या फ्यूचर में। यदि आप पास्ट और फ्यूचर में हैं, वहाँ से अपने आप को प्रेजेंट में लाएं। प्रेजेंट में हम बेहतरीन करते चलें, अच्छे संकल्प, अच्छे बोल, अच्छे कर्म, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल बेहतरीन होगा। विशाल आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ में एक से एक बढ़कर दिव्य रत्नों ने सेवाएं प्रदान की है और उन्होंने एक अविस्मरणीय इतिहास की रचना की है। उन्हीं में से एक है ब्रह्मा कुमार अस्पी भाई। आप शिव बाबा के बहुत पुराने साकार बाबा के समय के आदि रत्न थे। लौकिक से आप पारसी होने के कारण विशेष पारसी कम्युनिटी की सेवाओं के लिए भी निमित्त बने। दादियों के अंग संग रहकर विशेष यज्ञ सेवाओं के निमित्त बने। मुंबई में वीआईपीज की सेवा, मीडिया प्रभाग तथा रेलवे की सेवाएं भी आप करते रहे। गाम देवी की सेवाओं के लिए भी आपका विशेष आदि से अंत तक पाठ रहा। अस्वस्थ होते हुए भी आपने अंत तक ईश्वरीय सेवाएं की। एक बल एक भरोसा व तीव्र लगन से आपने विशेष मधुबन महायज्ञ की सेवा की। ऐसी महान विभूति आस्पी भाई आपको कदापि भुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, और आने वाले कल के लिए हम क्या करें? आने वाले कल की चिंता करने की बजाय हम बहुत अच्छी प्लानिंग करें कि आने वाले कल में मुझे क्या क्या करना है। कल केवल कल नहीं, वो कल तो है ही, लेकिन पूरे ही जो आने वाले कल हैं उन सब की हमारे पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं अपने आप को अपने पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसा देखना चाहता हूँ, कहाँ देखना चाहता हूँ। एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा विज़न हम अपने लिए बनाएं और साथ ही उसे क्रिएट करें। हम क्रिएटर बने। क्रिएटर परमात्मा की संतान है तो हम भी मास्टर क्रिएटर हैं। अपने जीवन के निर्माता हम स्वयं बने। जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं, मैं अब वैसा अपने आप को क्रिएट करूं, मन में भी वैसा विज़न सुंदर बनाऊं और बहुत दृढ़तापूर्वक उसे अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में समा लूं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा आने वाला कल ऐसा ही है। तो आप पाएंगे कि आप वैसे बनते चले जाएंगे। तो मित्रों, जो बीता हुआ कल है उससे शिक्षा लें, आज को बेहतरीन बनाते चलें और आने वाले कल के निर्माता बन जाएं। ये है सही सही अर्थों में कल, आज और कल का सही सही इस्तेमाल करना और इससे सीख कर जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना। तो आपका आने वाला हर कल, हर पल बहुत बहुत मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।